अरे बहू, जरा ढंग के कपड़े पहना कर। क्या है, घर की इज्जत तू तो नीलाम करके रहेगी। ऐसे कपड़े कोई पहनता है क्या? अरे मोहल्ले में हमारी नाक कट जाएगी। बहू है तू हमारी, ऐसे कपड़े पहनेगी तो कैसे चलेगा? ये सब नहीं चलेगा इस घर में, पहले ही कह देती हूँ। पता नहीं लोग हमारे बारे में क्या क्या बोलेंगे। समझ में नहीं आता क्या तुझे? गुड़िया है क्या तू छोटी? माँ, आप सुबह सुबह मेरा दिमाग का दही नहीं करना। देखो माँ जी, आप मेरा दिमाग नहीं खाना। आप पुराने ख्यालों की हो और मैं नहीं। मुझे मत सिखाओ। सुनो, आइंदा मुझे कुछ कहना नहीं। हे भगवान, ये बहू तो सब काम मुझे ही करना पड़ता है। कमर टूट गई, सर भी दुखने लगा। अब क्या करूँ? क्या करूँ अब इस बहू का मैं? अरे बहू, थोड़ा आवाज कम कर। कितना आवाज करके रखी है? बंद कर, ये क्या नौटंकी लगा रखी है तुमने? अरे ये घर है, कोई नाच गाने का अड्डा नहीं। अरे बहू, सुन रही है तू? माँ जी, आप यहाँ से चले जाइए। क्यों हमें डिस्टर्ब कर रही है? हमारे रंग में भंग डाल रही है। चले जाइए। हे भगवान, क्या करो इस बहू का? परेशान हो गई हूँ मैं। मेरी सासू माँ से कह देती हूँ, मैं भी तो कभी। अरे क्या हुआ बहू, क्यों बुलाया मुझे इतनी अर्जेंट में? माँ जी, मैं भी तो आपकी बहू थी। मैं ऐसी थी क्या? आप जरा समझाओ अपने नाती बहू को। जब देखो कैसे ढंग के कपड़े भी नहीं पहनती, घर की इज्जत नीलाम करने पर तुली है। जरा समझाओ तो। देखो कैसी रह रही है। मैं तो परेशान हो गई। अच्छा, समझा के देखती हूँ मैं। अरे नानी, आप कब आई? ठीक तो है ना आप? अरे बहू, तुझे कुछ अकल है क्या नहीं? तेरी सास तेरे पीछे चिल्लाती फिरती है, ऐसे कपड़े क्यों पहनती है? ओफो, आप भी शुरू हो गई नानी जी। आप तो उनसे भी पुराने ख्यालों की हो। देखो, मुझे मत सिखाओ कैसे रहना है। मैं जैसी रह रही हूँ मैं ठीक हूँ। हे भगवान, तुझे समझाना ही माथा फोड़ी है। देख ले, बोल देती हूँ, पछताएगी तू आगे। ऐसे कपड़े पहनना बंद कर दे, पहले ही बोल देती हूँ। आगे ना कहना, ऐसे कोई कपड़े पहनता है क्या? अरे सच कहती है बहू, तेरी बहू तो एकदम हटेली है। कितना समझा रही हूँ। हाँ माँ जी, क्या बोलूँ मैं अभी। मैं भी परेशान हो गई हूँ। कितना बोलूँ? अभी ये राजन तो अमेरिका में बैठा है, उसकी बीवी इधर मुझे तकलीफ दे रही है। अभी फ़ोन करके बोलूँगी तो कहेगी चुगली करती है। अब क्या करूँ, आप ही बताओ। तू चिंता मत कर, मैं राजन को फ़ोन करती हूँ। मैं बताती हूँ उसको यहाँ का सब, क्या नौटंकी है। ऐसे कोई बहू होती है क्या? हाँ, गुड़िया लेके आई है तू, कैसे? अरे क्या बोलूँ माँ जी, अभी आप ही देखिए। मैं तो बोल बोल के थक गई। माथा फोड़ने का टाइम आ गया, लेकिन ये क्या सुधरती नहीं मेरी बहू। अब क्या करूँ? आप ही कुछ कीजिए। देखिए, आपसे कुछ बनता है तो। हाँ, अभी मैं ही करती हूँ। हेलो राजन, अरे कैसा है बेटा तू? ठीक तो है ना अमेरिका में? सेहत कैसी है तेरी? अच्छा सुन, तेरी बीवी तो यहाँ तेरी माँ के सर पे बैठ गई है। कैसे कैसे कपड़े पहन रही है, बिल्कुल ढंग नहीं रहा। घर को नाच गाने का अड्डा बना दिया है। देख जरा आके उसको तू, परेशान हो गई है। हाँ नानी, मैं आता हूँ, देखता हूँ आकर मैं। जो भी है मैं आके सुलझाता हूँ। माँ को कहना टेंशन नहीं लेना, मैं कल परसों ही आ रहा हूँ। चिंता नहीं करना कुछ, मैं आके उसे समझा देता हूँ। नहीं तो फिर देखता हूँ उसके पास। अरे माँ, कैसी है आप? ठीक तो है ना? बहुत कुछ सुना यहाँ के बारे में। आप चिंता नहीं करना, मैं अब आ गया हूँ। अरे राजन, ये तुम्हारी पत्नी है ना मैडी? ओह, अभी इसे कहना इसकी यहाँ जरूरत नहीं है, निकल जाए इस घर से। अब मैं आ गई हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं राजन, पहले ही कह देती हूँ। अगर तुम्हें मुझसे। राजन, ये क्या कह रही है लड़की? कौन है? हाँ राजन, ये कौन है और ऐसे क्यों कह रही है मुझे घर से जाने के लिए? मैडी, मैं इसे
क्या कह रहे हो राजन, पूरी बात बता दो। हाँ बेटा, पूरी बात बता दो। देखो राजन, मुझे टेंशन हो रहा है, मुझे चक्कर आ रही है राजन, प्लीज। अरे मैडी, अच्छा हो गया तुम यही मिल गई। सुनो, हम जरा डिस्को में जा रहे हैं, शाम को आते आते देर हो जाएगी। वो इसलिए कि राजन मुझे यहाँ के सबसे टॉप के पार्लर में लेके जाने वाला। राजन, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम इनके इसके साथ घूमने जा रहे हो? कुछ शर्म है कि नहीं तुम्हें? ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो मैडी, ये मॉडर्न ज़माना है, तुम अपनी ज़िंदगी जी रही हो ना, तो मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दो ना। अब इस बात में तुम्हें क्यों टेंशन होने लगी? चलो राजन, हमें लेट हो रहा है, लेट्स गो। ये कल की आई लड़की मेरे पति को मुझसे दूर ले जा रही है, मुझे कुछ करना होगा। माँ से बात करती हूँ, नहीं तो ये मेरे पति को ले ही भागेगी। मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। क्या बात है, ऐसे क्यों देख रही है? क्या हुआ, कुछ कहना है क्या? जल्दी कह दे। माँ, देखो ना राजन कैसे बर्ताव कर रहा है। कौन आई है वो लड़की, उसके साथ ही घूम रहा है। मैं तो उसकी पत्नी हूँ ना, ऐसे क्यों कर रहा है वो? मुझे वो, अरे माँ जी सुनिए ना। माँ, अब आया उठ पहाड़ के नीचे, मेरी कमर तोड़ रही थी, अब देखती हूँ क्या करती है। मेरा सर दुखाया, अभी मैं इसका सर दुखाऊंगी। बहुत मुझे टेंशन दिया इस बहू ने। अरे अब रोने क्यों लग गई, क्या हो गया? भरे घर में क्यों रो रही है लड़की? बोल तो, अरे बोल तो। माँ जी, राजन से कहिए ना उस लड़की को छोड़ दे, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मैं उसकी पत्नी हूँ ना, वो मुझसे ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है, जैसे कि वो उसकी पत्नी हो। देखो मुझसे ये सहा नहीं जाता। माँ जी, आप उन्हें कुछ कहिए ना, राजन ऐसा क्यों? देख, अब तू ऐसा रह रही है तो राजन भी वैसा ही रहेगा ना। तू तेरी जिंदगी जी रही है राजन अपनी, अब तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? कह रही थी अच्छे से रहे ताकि मैं तेरी बाजू ले सकूं, लेकिन तू। माँ जी, मुझसे गलती हो गई, अब मैं वैसे ही रहूंगी जैसे आप कहोगी, लेकिन राजन से कहिए उस लड़की को छोड़ दे, वरना मैं जान दे दूंगी। देखो आपसे कह देती हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैं मान रही हूँ ना। अब क्या हुआ बहू रानी, अब क्या, कैसी है तेरी बहू, ठीक तो है? अरे क्या कहूँ माँ जी, अब तो वो पूरी डर गई है। अब कहती है मैं सीधी सी रहूंगी, अच्छी रहूंगी और घर की इज्जत संभालूंगी। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब सुधर जाएगी मेरी बहू। अच्छी चाल चली माँ जी आपने, क्या दिमाग है आपका? अरे ये तो होना ही था। देखो पूजा, अब की बार मैं माफ़ कर रहा हूँ। माँ ने मुझसे सब कह दिया है कि तुम्हें तुम्हारे किए पे पछतावा है, लेकिन आइंदा से ऐसा नहीं करना, वरना मुझसे बुरा कोई न होगा। तुम हिंदुस्तानी लड़की हो और बहू बहू हो इस घर की, तो इस घर की इज्जत संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है, जो तुम भूल चुकी थी। लेकिन इसके आगे ऐसा नहीं होना चाहिए इस घर में, कह देता हूँ। हाँ बेटा, अब वो सुधर जाएगी, मुझे उस पर भरोसा है। अब वो पछता रही है बेटा, माफ़ कर दे इसे। जो भी है अपनी है, जैसी भी है अपनी है। हाँ पूजा, तू मुझे गलत समझ रही थी। मैं तो राजन की सिर्फ एक अच्छी दोस्त हूँ, लेकिन मैं अमेरिका में रहती हूँ इसलिए मेरा रहन सहन ऐसा है, लेकिन तू तो एक हिंदुस्तानी औरत है, तुझे ऐसा रहना शोभा नहीं देता। ऊपर से तू इस घर की बहू है, इस घर की इज्जत संभालना तुम्हारे हाथ में है, ना ही कि ऐसे रहकर तुम। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूँगी, मैं भूल गई थी। आप यहाँ नहीं रहते तो मुझे आज़ादी मिल गई थी, लेकिन मैं गलत थी, मुझे पता चल गया है, मुझे माफ़ कर दीजिए आप। मैं अपने किए पे पछता रही हूँ, मैं आइंदा ऐसे नहीं करूँगी, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए मुझे। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, मैं सारा काम भी कर दिया करूँगी। हाँ बेटा, माफ़ कर दे इसे, इसे अपने किए पे पछतावा है, माफ़ कर दे इसे।
ठीक है, लेकिन देखो दोबारा ऐसा होगा तो समझाऊंगा नहीं, सीधा तलाक दे दूंगा। और सच में नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। हर घर में ऐसी नोकझोंक तो होती रहती है, लेकिन एक दूसरे को समझ के लेना यही समझदारी है। अंत भला तो सब भला। और क्या कहूँ,